के संतों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को पवित्र चुम्बन से नमस्कार। कलीसिया ये जानती है कि आज ऐश वेडनेसडे है, यानी राख का बुधवार, और प्रियो ये बेहद पवित्र दिन है। मैं थोड़ी देर आपसे बात करूंगा, ज्यादा देर आपसे बात नहीं करूंगा, पर मैं बताना चाहता हूं कि इसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे और निर्गमन की पुस्तक के 15वें अध्याय के 25वें और 26वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ध्यान से सुने, यानी तन मन लगाकर सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। यहोवा ने एक विधि ठहरा दी, नियम ठहरा दिया, और फिर परीक्षा ली कि देखें ये नियम मानते भी हैं या नहीं मानते हैं। और उस परीक्षा के साथ में एक प्रतिज्ञा उसने की कि अगर तू मेरी इन विधियों का पालन करेगा तो जितने भी रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे तुझ पर एक भी नहीं भेजूंगा। प्रिय मित्रों, ऐसा लगता है, ऐसा हम समझते हैं कि मिस्रियों पर जो रोग थे वो सब भौतिक थे, परंतु मैं थोड़ा और गहरे में आपको ले जाना चाहता हूँ। रोग सिर्फ भौतिक ही नहीं होता है, रोग आत्मिक भी होता है, रोग मानसिक भी होता है, रोग शारीरिक भी होता है। तो प्रभु सब रोगों की बात कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम आत्मिक रूप से बीमार हैं, ऐसा तो नहीं कि हम आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम दुनियावी रूप से बीमार हैं। ये हमें चिंतन करने की जरूरत है, और ये तभी ऐसा संभव है प्रिय मित्रों जब हम प्रभु की बनाई विधियों के प्रति जागरूक होते हैं। ये जो राख का बुधवार है इसे कलीसिया ने ठहराया है, और कलीसिया प्रभु की देह है, कलीसिया प्रभु की दुल्हन है, प्रभु का प्राण इस कलीसिया में बसता है, और कलीसिया ने जो कुछ ठहराया हुआ है प्रभु की ओर से ठहराया है। आज सारी दुनिया में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, संपूर्ण ब्रह्मांड में आज के दिन जो चर्चेज हैं राख के इस बुधवार को अपने चर्चों में मनाएंगे। मित्रों, मैं आपका ध्यान यीशु मसीह की यरूशलेम की विजय की ओर ले जाना चाहता हूं। एक गधे का बच्चा, यीशु मसीह उसमें सवार था, तो गधे के बच्चे के पैर भी पवित्र थे। उसके पैरों के नीचे बेशकीमती कपड़ों को लोग डाल रहे थे, खजूर की पवित्र डालियों को लोग डाल रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खजूर उस समय पवित्र नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के चलने के द्वारा वो पवित्र हो गया, और आज इतना ज्यादा पवित्र है वो कि हिंदू धर्म में जब शादी होती है तो उस शादी में दूल्हे के मोर में और दुल्हन की मोर में उस खजूर का लगना अति आवश्यक होता है। 3 पत्तियां लगी होती हैं। आज तो जमाना बदल गया, इसलिए हिंदू दूल्हे लोग भी अब मोर नहीं रखते हैं, लेकिन ये जो आधुनिक मोर है, उनका ताज है, इसमें 3 पत्तियां जो लगी होती हैं वो खजूर की होती हैं, क्योंकि खजूर महापवित्र हो गया। अब आप कल्पना कीजिए, वही जो गधा था दूसरे दिन यरूशलेम में फिर पहुंचा, लोगों ने मार करके भगाना शुरू कर दिया,
और वो चिल्लाया होगा कि अरे भाई, मैं यीशु मसीह का गधा हूँ, यीशु मसीह का गधा हूँ। कल तो आप मेरे पैरों के नीचे बेशकीमती कपड़ों को बिछा रहे थे, आज मुझे मार रहे हैं। तो लोग उस पर हंसते होंगे और कहते होंगे, मूर्ख, हम तुझे मार डालेंगे अगर हमारे घर के दरवाजे में आया। प्रिय मित्रों, अर्थात जो कलीसिया की विधियां हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह हमें सवार है या नहीं। जब हम कलीसिया की विधि विधानों को मानते नहीं हैं, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह हमें सवार नहीं है। और जब हमें सवार नहीं है तो अंधकार की शक्तियां हम पर आक्रमण करती हैं। इसलिए इस पवित्र दिन को हर हाल में मनाएं। जो हमारे छोटे छोटे चर्चेज हैं, जो भी हिंदुस्तान की छोटी कलीसियाएं हैं, उनमें जो हमारे जैसे पासवान हैं, इन सब चीजों का सिर्फ मानते ही नहीं है बल्कि विरोध भी करने लगते हैं। पर मैं गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा ना करें। कलीसिया की हर विधि का पालन करें। आप जानते हैं कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, लेकिन कब उठाई जाएगी? जब कलीसिया उस योग्य हो। कलीसिया के विधि विधानों का जो व्यक्ति पालन करेगा वही तो आसमान में उठाया जाएगा। अब कोई कहेगा नहीं, हमें गुड फ्राइडे से क्या लेना देना है, हमें बड़े दिन से क्या लेना देना है, हमें ईस्टर से क्या लेना देना है, हमें मॉन्टी थर्सडे से क्या लेना देना है। तो आप क्या सोचते हैं वो आसमान पर उठाया जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं उठाया जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ये जो देह है, उस देह का जो विधि विधान है उसका वो पालन नहीं कर रहा है। इसलिए हमारे जितने भी चर्चेज हैं उनको चाहिए कि राख के इस बुधवार को बड़े समर्पण के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ इसे मनाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दिन पवित्र खजूर की डालियों को जला करके ही राख तैयार की जाती है। यह एक प्रतीक है। हम ब्रह्मांड की शक्तियों को बताते हैं कि देखो, खुदाबंद यीशु मसीह का गधा और खुदाबंद यीशु मसीह जिन डालियों पर चला था और जिन पत्तियों को उसने पवित्र किया था, हम उन्हीं से अभिषेक करते हैं अपना। हम घोषणा करते हैं, अंधकार की ताकतों को बताते हैं और कलीसिया के हर एक व्यक्ति के ऊपर हम निशान लगाते हैं, क्रॉस का निशान लगाते हैं उसी राख से। और ब्रह्मांड की शक्तियां उसको देख करके जो अंधकार की ताकत है थर थर कांपती हैं। इसलिए प्रियो, मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि आप इसे जरूर मनाएं। और ना सिर्फ इसे मनाएं, परंतु आगे आने वाले दिनों में हमारा पैशन वीक भी है, हमारा गुड फ्राइडे भी है, हमारा जो मंडी थर्सडे भी है। इन सभी को आपको पूरे समर्पण के साथ मनाना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि खुदा ने विधियां ठहरा दी और फिर उनकी परीक्षा भी की और फिर साथ में प्रतिज्ञा भी कर दी कि अगर तू इन सबको मानेगा तो जितने भी रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे, एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। इसलिए प्रिय मित्रों, इन विधियों को मनाएं, कलीसिया का एक अंग बने और एक ऐसी कलीसिया बने जो आसमान में उठाई जा सके। सो प्रभु इन बच्चों के द्वारा आप सभी को आशीष से जय मसीह।